अच्छा, स्टार्ट करते हैं। यूजली हम जब भी एक नया काम कर रहे होंगे ना, हम उसके लिए एक नया ही फोल्डर बनाएंगे, ठीक है। जैसे जिस लाइक आप नए नए क्लाइंट्स का काम करोगे ना, हर क्लाइंट का एक सेपरेट फोल्डर बनाओगे। इसी तरह मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ ना, अब आज का टॉपिक कल वाले से डिफरेंट है, तो मैं यूजली यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। अब मैंने आपको बताया था जो डेवलपमेंट का फोल्डर होता है उसमें स्पेस नहीं आपने देनी होती, सही है। तो इसको मैं कह देता हूँ क्लास 02। फिर इसके अंदर जाके आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑप्शन में से आपने ओपन विद कोड कर लेना है इसको। इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर दे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक न्यू फाइल क्रिएट करोगे। नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था नेम मैटर नहीं करता, जो मर्जी रख लें, बट एक्सटेंशन मैटर करती है। पाइथन की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? पी वाई, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन क्या रोल अदा करती है कंप्यूटर में? एक्सटेंशन ये बताती है कि फाइल को किस सॉफ्टवेयर जी, में ओपन करना कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती है कि इस फाइल को उसने है। किस तरह से एंटरटेन करना है या किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम कल वाला अगर देखें तो कल हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे कि रैम में डेटा स्टोर करना है तो वेरिएबल्स की शेप में करना है। अब वेरिएबल हम किस तरह से बनाते हैं? मैंने बताया था कि उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल का नेम, इक्वल टू का साइन और उसकी वैल्यू, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं रैम में डाटा स्टोर करने के लिए, सही है। नेम हम क्यों देते हैं? ताकि हम इसको अगेन एक्सेस कर सकें, रैम से मंगवा सकें कि अगर हमने स्टोर करना है तो हमने उसको वापस भी लेना है जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके नेम पे तो काफ़ी डिस्कशन की थी कि इसका जो नेम है वो इसके 5 केसेस हैं कि कैप पहला था अपर केस, लोअर केस, पास्कल केस, कैमल केस और स्नेक केस। ये 5 केसेस में हम इसके नेम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके कुछ रूल्स बताए थे कि जो वेरिएबल का नेम है ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो। नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर्स आ सकते हैं बट एटलीस्ट उनसे पहले एक अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी है। उसके बाद वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आ सकती। फिर तीसरा रूल था कि वेरिएबल के नेम में सारे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते, बट एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो कौन सा है? अंडरस्कोर, वो सिर्फ आ सकता है, यहाँ पर सपोर्टेड है। फिर चौथा रूल क्या था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर आपने, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़र नेम लोअर केस में लिखा है ना, नीचे मैं सेम ही यूज़र नेम ही लिखता हूँ बट उसको अपर केस में लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों भी कभी भी इक्वल नहीं होंगे, हालांकि नेम सेम है बट केस चेंज है, तो ये दोनों डिफरेंट है। समझो रैम में दो बॉक्सेस क्रिएट होंगे, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में अदर लैंग्वेजेस में देखे ना, उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर केस मतलब केस डिफरेंट है लेकिन नेम सेम है ना, वो एक ही कंसीडर करता है, बट यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। अच्छा, और पांचवा रूल क्या था कि हम पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, लाइक अभी तक हमने एक ही पढ़ा है, प्रिंट, सही है। इस तरह के कीवर्ड्स जो इसके बिल्ट इन है वो हम इसको एज अ वेरिएबल नेम असाइन नहीं कर सकते, सही है। ये कुछ इसके रूल्स थे। अच्छा, इसके नेम पे तो काफ़ी हमने बहस कर ली थी। फिर अब आज हम देखेंगे इसकी वैल्यू को, ठीक है, कि इसकी वैल्यू किस किस टाइप की आ सकती है, किस किस टाइप का डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं डाटा टाइप्स। क्या कहती हैं? डाटा टाइप्स की डाटा किस किस टाइप, हमारे पास किस किस टाइप का डाटा होता है वैसे जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं? लाइक मीडिया, ऐसे ही है ना। फिर वर्ड की फाइल्स हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, पीडीएफ स्टोर करते हैं, एक्सेल्स की फाइल स्टोर करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, और पावर पॉइंट होती है। पावर पॉइंट की फाइल स्टोर करते हैं, एच की फाइल, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस की फाइल्स हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। इसी तरह अगर हम बात एग्जांपल लें व्हाट्सएप की, अब व्हाट्सएप पर आप किस किस टाइप का डाटा शेयर करते हो पर्सनस को? पहला तो यूजुअली हम 70-80% टेक्सचुअल डाटा सेंड कर रहे होते हैं, ऐसे ही कि नहीं, लाइक एसेज, पैराग्राफ्स, इस तरह से हम शेयर कर रहे होते हैं व्हाट्सएप पर। इसको कहते हैं टेक्सचुअल टाइप डाटा, ठीक है। फिर अगर इससे थोड़ा आगे जाएं तो हम दूसरी टाइप का डाटा कौन सा आता है? नहीं नहीं, मतलब हम नंबर्स शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। करते हैं ना, नंबर्स भी शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंपल इंटीजर नंबर्स, लाइक आप कोई फ़ोन नंबर सेंड करें, उनमें पॉइंट्स तो नहीं ना होते, ठीक है, ये इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। फिर
एक और टाइप के नंबर होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, फ्लोट नंबर्स, ओके। ये दो टाइप के नंबर्स होते हैं, सही है, बट डाटा टाइप एक ही है नंबर, उसके आगे दो कैटेगरीज हैं, एक इंटीजर है एक फ्लोट है। इतना समझ आ गया आपको कि हम दो टाइप का हमने डाटा डिस्कस किया, एक है टेक्सचुअल टाइप डाटा, दूसरा नंबर्स टाइप का डाटा, ठीक है। नंबर को आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट। फिर तीसरी टाइप का डाटा कौन सा होता है, हमारे कोई मीडियाज वगैरह इस तरह का कुछ टाइप का डाटा होता है, बट अभी हम उसको इग्नोर करेंगे यहाँ पाइथन की दुनिया में। अच्छा, यहाँ पर तीसरी टाइप का जो डाटा होता है ना, जैसे अगर हम बात करें टेक्सचुअल टाइप डाटा, तो इस तरह का कुछ भी होता है, सही है, जो हम शेयर करते हैं। फिर नंबर्स इस तरह के कुछ होते हैं, मतलब मैंने बताया ना नंबर्स की दो कैटेगरीज हैं, एक विदाउट इंटीजर्स होते सॉरी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, एक विद डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ऐसी है कि नहीं, इस तरह हम लिखते हैं। अच्छा, इससे आगे जाएं तो पाइथन में थर्ड टाइप का डाटा होता है लाइक ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स जो है ना, ये थर्ड टाइप ऑफ डाटा है पाइथन के अंदर, इनको हम कहते हैं बुलियन टाइप डाटा। क्या कहते हैं, बुलियन टाइप डाटा, ठीक है। ये दो ही इसमें वर्ड्स होते हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या है, करेक्ट होना, ठीक है, सही है। फॉल्स मीन रॉन्ग है, गलत है, ओके। ये थर्ड टाइप का डाटा है। इसी तरह और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना उस तरह हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना रखते हैं। अभी हमने तीन टाइप्स डिस्कस किए हैं, पहला टेक्सचुअल टाइप डाटा, नंबर टाइप डाटा और बुलियन टाइप डाटा। अच्छा, अब ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा है ये व्हाट्सएप की दुनिया में तो सही जाता है, सही है, शेयर करते हैं, हो जाते हैं अच्छे से, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म और है। यहाँ पर हम बात करें कि इस टाइप के डाटा को हमने रैम में कैसे स्टोर करना है, सही है, लाइक टेक्सचुअल डाटा है उसको कैसे करना है, नंबर्स को कैसे करना है, बुलियन को कैसे करना है, ये हम सीख रहे हैं, सही है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि जैसे हमारे पास एक ग्लास है ना, ग्लास, उसमें लेट्स सपोज 10 ml आ सकता है पानी, वाटर आ सकता है उसमें, सही है, लेकिन अगर मैं उसमें 100 ml डाल दूँ फिर क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। 10 ml उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, 90 बाहर ड्रॉप आउट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, सही है। लेकिन उस डेटा का कुछ पार्ट ग्लास के अंदर स्टोर रहता है, सही है। इसी तरह यहाँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी जब आप रैम में डाटा स्टोर करते हो ना, मैंने बताया था रैम में हमारे पास नंबर्स ऑफ बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। एक्चुअल में रैम और कुछ नहीं होती, कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस का मजमुआ होती है, ठीक है। हमारा जो डाटा है इन बॉक्सेस के अंदर जाके स्टोर हो रहा होता है। अब एक बॉक्स का साइज ही अगर 1 MB है, ठीक है, हम उसमें 5 MB डालेंगे तो क्या होगा, उसकी पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर जितना आ सकता होगा उतना वो रखेगा, बाकियों को डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर पार्टीशन उनकी कर देगा, डिवाइड कर देगा, ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, अब जैसे कोई वेरिएबल है, रैम का बॉक्स है, उसमें इतने के नंबर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है, बट हम इतने करना चाह रहे हैं, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और मतलब डिफरेंट वेरिएबल्स बना के इनको स्टोर करने का मैकेनिज्म फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, हम आगे जाएंगे तो हम इसके डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि ये तीन टाइप का डाटा हम किस तरह से रैम में स्टोर करेंगे। अच्छा, पहले हमने बात की टेक्सचुअल टाइप डाटा। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी प्रोग्रामिंग के अंदर वैल्यू में टेक्स्ट लिखना है ना आपने, किसी भी चीज़ की वैल्यू में, वो हमेशा आप ये कोट्स के अंदर लिखोगे, ठीक है। इनको कोटेशन मार्क वैसे नॉन टेक्निकल वे में कहते हैं, हम ये आईटी की दुनिया में स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग्स। लाइक जब भी आपने टेक्सचुअल टाइप डाटा स्टोर करना है तो किस में करना है, स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है। इसमें ही आप हमेशा अपना लिखोगे टेक्सचुअल टाइप डाटा जितना भी है, सही है। अच्छा, अब ये टेक्सचुअल टाइप डाटा स्टोर करने के लिए ना उसने हमें ये स्ट्रिंग तीन तरह के दिए हैं। कितनी तरह के, तीन तरह के। अभी मैंने सिंगल कोट्स लगाए हैं ना, आप डबल कोट्स के थ्रू भी ये अचीव कर सकते हो, मतलब टेक्सचुअल टाइप डाटा स्टोर कर सकते हो, ओके। अच्छा, इसी तरह आप ये थ्री कोटेशन के साथ भी ये अचीव कर सकते हो, सही है। मतलब सिंगल कोटेशन के साथ भी अचीव कर सकते हो, डबल कोटेशन के साथ भी कर सकते हो और ट्रिपल के साथ भी कर सकते हो।
फिर एक और टाइप की स्ट्रिंग होती है, उसको हम कहते हैं एफ स्ट्रिंग, सही है। इसके थ्रू भी कर सकते हो। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसने ये 4 तरीके हमें क्यों दिए हैं, एक क्यों नहीं है, सही है, और चारों में डिफरेंस क्या है ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। बट अभी आपको इतनी क्लैरिटी हो गई है ना कि रैम में अगर टेक्सचुअल टाइप का डाटा स्टोर करना है तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन कि हमने उसको स्ट्रिंग्स में ही करना है, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, मैं विदाउट स्ट्रिंग इसको लिखूंगा, ये मुझे इधर ही एरर दे देगा, ठीक है, कि ये रैम में स्टोर करने का सही सिंटैक्स नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि उसने हमें 4 तरीके क्यों दिए हैं, एक क्यों नहीं दिया, सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, लाइक मैंने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया, सही है। मैंने यूज़र नेम में इस वक्त क्या पढ़ा है, मोहम्मद ज़ुहैब, सही है। अब मैंने नीचे एक और वेरिएबल बनाया जिसका नेम सेम ही रख दिया और उसमें रख दिया हमजा। अब अगर मैं यूज़र नेम को प्रिंट करूं तो क्या आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना, क्या कहते हो। अच्छा, इसको कैसे चलाना है हमने, पाइथन आगे फाइल का नेम, ठीक है, फाइल का नेम क्या है, क्लास 02.py, सही है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली हमजा। ऐसा क्यों है, देखो लाइन नंबर, मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन का कोड है ना, कोई भी कोड है डेवलपमेंट का, ये हमेशा इसकी एग्जीक्यूशन होती है टॉप टू बॉटम। मतलब ये चलता जो है ना, एग्जीक्यूशन कहते हैं चलने को, कोड को एग्जीक्यूट होने को, परफॉर्म होने को, सही है। ये हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ आता है। समझो लाइन नंबर 1 चली, उसने रैम में एक बॉक्स क्रिएट किया जिसका नाम रखा यूज़र नेम, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर की, मोहम्मद ज़ुहैब, ठीक है। फिर लाइन नंबर 2 जैसे ही चली ना, उसने देखा कि फिर यूज़र नेम का बॉक्स है, नेम सेम है बट वैल्यू चेंज कर दिया, तो उसने उसी नेम के बॉक्स को अपडेट कर दिया न्यू वैल्यू के साथ, ठीक है। इसको कहते हैं ओवरराइड करना, वेरिएबल ओवरराइड, सही है। मतलब इस तरह से अगर आप सेम नेम का वेरिएबल क्रिएट करोगे ना, तो होगा क्या, नीचे वाला ऊपर वाले को ओवरराइड कर देगा, सही है। समझ आ गई है कि नहीं, इसकी रीजन नहीं, लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले को अपडेट कर देगा, सही है, उसकी जगह ले लेगा, पहले वाला खत्म हो, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि रैम में एक बॉक्स क्रिएट था जिसका नेम था यूजर नेम, और उसमें वैल्यू क्या पड़ी थी, मोहम्मद ज़ुहैब। बट अगर मैं फिर रैम से कह रहा हूं कि एक नया बॉक्स क्रिएट करो यूजर नेम के नाम से, तो क्या कंप्यूटर का इकोसिस्टम हमें एक फाइल का नेम सेम रखने देता है, नहीं रखने देता, ठीक है। तो रैम तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट मोड में चलता है, वो कहता है एक बॉक्स का नेम सेम कभी नहीं हो सकता किसी बॉक्स के साथ, ठीक है। इस वजह से वो क्या करते हैं, उसी बॉक्स की वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। अगर आप सेम नेम से दोबारा वेरिएबल बनाते हो तो वो न्यू बॉक्स नहीं क्रिएट करता, वो क्या करते हैं, पुराने की वैल्यू को अपडेट कर देता है। समझ आ गई है कि नहीं। अच्छा, क्लियर है इतना, ओके। अब हम आते हैं कि हमारे पास, मैंने आपको बताया कि 4 तरीके हैं स्ट्रिंग डिफाइन करने के, स्ट्रिंग टाइप को डिफाइन करने। इसको हम वैसे टेक्सचुअल टाइप डाटा भी कहते हैं, स्ट्रिंग टाइप डाटा भी कहते हैं, सही है। तो अगर कभी सुनो ना स्ट्रिंग टाइप डाटा तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, सही है। अच्छा, अब उसने हमें दिया पहले सिंगल कोटेशन मार्क, फिर उसने दिया डबल कोटेशन मार्क। इसकी रीज़न क्या है कि हो सकता है, मतलब कभी कभी होता है ना, हम अपने जो वर्ड है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ऐसे ही कि नहीं। लाइक मैंने ज़ुहैब को लिखना है डबल कोट्स के अंदर, मैं कहता हूँ जब ये स्क्रीन पर प्रिंट हो ना, तो ज़ुहैब के ऊपर ये डबल कोट्स आनी चाहिए, सही है। तो अब अगर मैं चलाता हूँ, ये देखो आ रही हैं, बट जो बाहर वाली हैं वो कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनती, सही है। अच्छा, अगर मैं, ये तो डबल कोट्स की बात होगी, लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ही सिंगल कोट लगाना चाहता हूँ। मतलब होता है ना कभी कभी हम एक एक्स्ट्रा एस लगाते हैं साथ, ज़ुहैब इस तरह का कुछ, ऐसे ही है कि नहीं। अब यहाँ पर ये मुझे एरर दे रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि पाइथन की ज़ुबान में ना स्ट्रिंग यहाँ पर ख़त्म हो गई है। मतलब यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे मैंने कॉमा क्लोज किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म हो गई थी। अब उसके लिए ये जो चीज़ है ना, ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इस वजह से वो एरर दे रहा है कि इसका तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, सही है, ये विदाउट स्ट्रिंग आप डिफाइन कर, इस वजह से वो एरर दे रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने हमें ये मल्टीपल वेज दिए हैं कि, मतलब अब इससे क्या समझे हो आप, कि सिंगल, अगर बाहर सिंगल कोट्स है ना, तो हम अंदर सिंगल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, सिंगल कॉमा यूज़
नहीं कर सकते, सही है। हाँ, अगर बाहर सिंगल स्ट्रिंग्स है ना तो हम अंदर कौन सी यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं। समझ आ गई है? ओके। इसी तरह अगर लेट्स सपोज आपने वैल्यू में सिंगल कोट लानी है, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर डबल करनी पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा, बट अगर मैं अंदर करूंगा ना डबल तो अब ये मुझे एरर दे देगा। वही एरर है कि स्ट्रिंग यहां से शुरू हुआ है, यहां पे खत्म हो गया है, तो ये हमने विदाउट स्ट्रिंग लिखा तो उसने एरर दे दी। सही है? समझ आ गई है कि नहीं? सिंपल सा रूल है कि अगर बाहर सिंगल स्ट्रिंग्स है ना तो हम अंदर वैल्यू के सिंगल स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बाहर डबल है तो वैल्यू में डबल नहीं कर सकते, बट सिंगल कर सकते हैं। सही है? अच्छा, अब तीसरा वे क्या था स्ट्रिंग डिफाइन करने का, ये ट्रिपल स्ट्रिंग, ऐसे ही है ना, ट्रिपल कॉमास। अब ये क्या करते हैं, टेक्निकली इनमें अगर आप डबल लगाओगे वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर सिंगल लगाओगे वो भी एक्सेप्टेबल है। सही है? एक तो ये इसकी ब्यूटी है। दूसरा, ये जिस काम के लिए यूज होते हैं ना, ये ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, ये यूज होते हैं लाइक आपने टेक्सचुअल टाइप डाटा स्टोर करना है जो मल्टीपल लाइंस में लाई कर रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने कोई पैराग्राफ स्टोर करना है, अभी तो ये छोटी सी वैल्यू है, ऐसी है कि नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई पैराग्राफ स्टोर करना है, हम कोई अगर डमी सा पकड़ें भी, राइट, ग्राफ, अच्छा, अब इस तरह का कोई पैराग्राफ मैंने रैम के अंदर स्टोर करना है, तो अगर मैं पैराग्राफ को जो मल्टीपल लाइंस पे लाया करता है उसको सिंगल कोटेशन मार्क में करूंगा ना स्टोर, तो ये मुझे करने दे रहा है, ये तब तक करने देगा जब तक ये एक लाइन के अंदर है। बट अगर जैसे ही मैं लाइन ब्रेक करूंगा ना, लेट्स सपोज ये तो काफी आगे तक जा रहा है, मैं कहता हूं यहां से लाइन ब्रेक हो जाए, सही है, मतलब नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ऐसे इस तरह का कुछ। अब ये मुझे क्या दे रहा है, अब ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि जो सिंगल कोटेशन मार्क है ना, ये यूज होते हैं सिर्फ एक लाइन में, मतलब आप एक लाइन में रखोगे ना डाटा तो ये एक्सेप्ट करेगा, बट अगर आप मल्टी लाइन में डाटा जा रहा है ना, फिर आप इसको ट्रिपल कोटेशन मार्क के अंदर रैप करोगे। सही है? अब मैंने ट्रिपल कर दिया तो अब ये एरर खत्म हो जाएगा। सही है? समझ आ गई कि नहीं? सिंगल कोट्स यूज होती हैं ताकि हम वैल्यू में डबल कोट्स यूज कर सकें, डबल कोट्स यूज होती हैं ताकि हम वैल्यू में सिंगल कोट यूज कर सकें, और ट्रिपल कोट्स यूज होती हैं कि हमने अगर मल्टी लाइन पैराग्राफ स्टोर करना है। सही है? इसलिए क्लियर है? मतलब समझो हमारी वैल्यू जो है वो मल्टी लाइंस पे जा रही है, अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग है तो उसको ट्रिपल कोट्स में रखना है। क्लियर है? अच्छा, अब चौथी जो टाइप थी स्ट्रिंग डिफाइन करने की, वो थी एफ स्ट्रिंग। क्या थी? एफ स्ट्रिंग। ये कुछ भी नहीं होता, ये ना आप कोई भी किसी भी कोट्स के साथ आप स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, लाइक डबल कोट है, सिंगल कोट है, या फिर ट्रिपल कोट है, ठीक है, किसी भी के साथ कर रहे हो स्ट्रिंग डिफाइन, उसके साथ अगर आप एफ लगा दोगे ना तो ये एफ स्ट्रिंग बन जाएगा। अब ये एफ स्ट्रिंग करता क्या है कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, आगे मैं कहता हूँ इसको मैं मैसेज कर लेता हूँ, और यहाँ पर एक यूज़र नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ, जुहेब, ठीक है। मैं कहता हूँ हेलो के आगे यूज़र नेम प्रिंट हो जाए। सही है? या लेट्स सपोज समझो, इमेजिन करो कि यूज़र नेम मैं यूज़र से लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब जब वो देगा तब भी मैं उसको मैसेज प्रिंट करूँगा ना, उसका नेम फेच करके, ऐसे ही है कि नहीं। अब लेट्स सपोज अगर मैं यूज़र नेम यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या है, अभी ये इसको एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा, ठीक है।
ये उसको एज अ वेरिएबल नहीं लेगा, क्योंकि जब कोट्स के अंदर बात आ जाती है ना तो वो उसके लिए टेक्सचुअल टाइप डाटा है, वो कोई उसके लिए नंबर नहीं है, ना वो कोई वेरिएबल है, ना कोई वैल्यू है, सही है, वो जस्ट उसके लिए एज अ टेक्स्ट ही है, ठीक है। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती है, ठीक है। अब वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए बाहर हम एफ लगाते हैं, सही है, और उस वेरिएबल के नेम को ये करली ब्रेसिस के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं मैसेज को प्रिंट करूंगा ना तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, हेलो जुहेब, ठीक है, यूजर नेम की जगह उसकी वैल्यू आ रही है। बट अगर मैं ये करली ब्रेसिस नहीं लगाता, ठीक है, और प्रिंट करता हूं तो ये हेलो यूजर नेम ही प्रिंट कर दे। ये भी चीज है कि आपने एफ स्ट्रिंग बना लिया है बट उसको बताया नहीं है कि किस वेरिएबल को मतलब किस नेम को एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है, ये भी साथ बताना है, ठीक है। जैसे मैंने उसको बताया कि यूजर नेम को एज अ वेरिएबल कंसीडर करना है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसका नेम नहीं चाहिए, सही है। तो अब वो मुझे उसकी वैल्यू दे रहे, क्लियर है। अच्छा, अब ये 4 टाइप की स्ट्रिंग मैंने आपको बता दी है, बाकियों के साथ भी लगा के देखें, लाइक आप डबल के साथ भी करोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ स्ट्रिंग जो है ना, किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप एफ लगा दोगे तो वो एफ स्ट्रिंग बन जाएगा, आप उनके अंदर वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो उनकी वैल्यूज को। अभी देखो सेम। अच्छा, अब रिवाइज करते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग स्टोर कर मतलब टेक्सचुअल टाइप डाटा रैम में स्टोर करना है तो किस टाइप में करना है, स्ट्रिंग में, ठीक है। स्ट्रिंग डिफाइन करने के कितने तरीके हैं, 4। पहला क्या है, सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है, दूसरा डबल स्ट्रिंग, तीसरा ट्रिपल स्ट्रिंग और चौथा एफ स्ट्रिंग, ठीक है। सिंगल स्ट्रिंग यूज होती है ताकि हम वैल्यू में डबल स्ट्रिंग यूज कर सकें, डबल स्ट्रिंग यूज होती है ताकि हम वैल्यू में सिंगल यूज कर सकें। ट्रिपल क्यों यूज होती है, ताकि मल्टी लाइन अगर वैल्यू है ना तो वो एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर हो, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्यों यूज होती है कि अगर हमने स्ट्रिंग में किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है ना तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे, क्लियर है। ये तो था टेक्सचुअल टाइप का डाटा रैम में स्टोर करने का मैकेनिज्म, सही है। अब हम इसे थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। अब दूसरी टाइप का डाटा कौन सा था, नंबर्स। अब नंबर अगर रैम में आपने स्टोर करने हैं ना तो वो सिंपल है, वो आपने जस्ट नंबर ही लिख देना है जो भी आपने स्टोर करना है, ठीक है। उसमें आपको कोई स्ट्रिंग नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। वो इसी तरह आपने नंबर कोई भी लिख देना जो भी आप स्टोर करना चाह रहे हो, ठीक है। हमने 2 टाइप के नंबर देखे थे ना, अभी ये किस टाइप में है, इंटीजर्स में, ठीक है। तो इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ये मतलब सेम ही तरीके से डिफाइन किए जाते हैं विदाउट स्ट्रिंग, ठीक है। इसी तरह हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं, मतलब इसमें अगर मैं पॉइंट भी लगा दूंगा ना तो ये मुझे एरर नहीं देगी, ओके। जो नंबर्स हैं ये विदाउट स्ट्रिंग होते हैं, ये जस्ट आप इसी तरह वैल्यू लिख देते हो। अच्छा, और तीसरी टाइप का डाटा कौन सा था, बुलियन, ठीक है, बुलियन टाइप डाटा। इसमें भी सेम है, क्योंकि इसमें तो 2 ही वैल्यू हो सकती है ना, या ट्रू है या फॉल्स है, तो वो आप इसी तरह लिख देते हो, या ट्रू या फॉल्स, सही है। ये भी विदाउट स्ट्रिंग होते हैं, क्लियर है इतना। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस नंबर को कोटेशन मार्क में डिफाइन कर दूं, अब ये क्या है, अब इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये इसको एज अ टेक्स्ट लेगा, सही है। अच्छा, इसका प्रॉब्लम भी है क्योंकि पाइथन जो है ना ये टाइप बेस्ड लैंग्वेज नहीं है, मतलब इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हो, ये आपको एरर नहीं देगा, सही है। लेट्स सपोज मैंने num1 की वैल्यू अभी 67 है, मैंने इसमें 10 और ऐड करना है, कैसे करूँगा, नीचे जाके num1 इक्वल टू num1 प्लस 10 कर दूंगा, ऐसे ही है कि नहीं। अब मैंने कहा था ना कि वेरिएबल का नेम जब भी बुलाएंगे तो उसके अंदर की वैल्यू आएगी, तो अभी इसमें क्या है, इसमें 67 है। अब ये दोनों की टाइप सेम होती है, दोनों की टाइप क्या है, चेंज है। अब ये क्या करेगा, इसको 77 नहीं करेगा, ये इसको मर्ज कर देगा, कनकैट कर देगा, 6 7 10 ऐसे कर देगा ये, ठीक है। ये सम तभी होंगे जब दोनों की टाइप नंबर हो। मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशंस है ना वो तब भी परफॉर्म होंगी जब दोनों वैल्यूज की टाइप सेम है, नंबर है,
सही है। अगर स्ट्रिंग है तो वो इनको कैलकुलेट नहीं करेगा, क्या करेगा, मर्ज कर देगा, कनकैट कर देगा, ठीक है। समझ आ गया, इसको कनकैटिनेशन कहते हैं। वो 67 से दोबारा बता दें ना, 1 से आपने कहा था ना सिंगल स्ट्रिंग है वो हमने जब लगाई, तो फिर ये टेक्स्ट में कैसे होगा? स्ट्रिंग के अंदर टेक्स्ट में रहता है, मतलब ये जो है ना 67, ये इस वक्त नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाँ हमने बाय स्ट्रिंग कर दिया ना, अब ये टेक्सचुअल टाइप डाटा ही है रैम के लिए, सही है, वो इसको एज नंबर नहीं लेगा। अब इसमें अगर मैं कोई नंबर ऐड करता हूँ ना तो वो ऐड नहीं होगा, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर कैलकुलेट होने के लिए क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, दोनों की टाइप नंबर होनी चाहिए, फिर वो कैलकुलेशन होगी, सही है। अदरवाइज वो इसी तरह इसको मर्ज करता रहेगा, सही है। ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लाइक बैंक का अगर आप इकोसिस्टम बना रहे हो, वहाँ पर इस तरह स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने लग जाओ, कहीं पे किसी को 30 रुपीज़ देने हैं, किसी को 3000 देना पड़ जाए, ऐसी है कि नहीं। हुआ हम जैसा, हमने तो वापस भी नहीं आना, ले जाना, ऐसी है कि नहीं। अच्छा, इसलिए हमें ना यहाँ पर टाइप्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। टाइप स्क्रिप्ट में तो काफ़ी रेस्ट्रिक्ट है ना काम, उसमें हमें हर टाइप, हर वेरिएबल की टाइप डिफाइन करनी ही करनी है, हर चीज़ की टाइप डिफाइन करनी। बट पाइथन जो है, जो ओल्ड पाइथन है, उसमें टाइप डिफाइन करने का मैकेनिज्म नहीं था, बट अभी जो लेटेस्ट आया ना पाइथन, उसमें है। वो हम थोड़ा सा आगे चले जाए ना, अभी मैं आपको इतनी कम्प्लेक्सिटी में लेके नहीं जाना चाह रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे मूव करेंगे ना, फिर हम पाइथन की टाइप्स भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी जितनी हमने पढ़ी है ना, स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन, ये आपने माइंड में रखनी है, याद रखनी है, क्लियर है। ओके, अब हमने क्या किया, हमने वेरिएबल का नेम भी अच्छे से डिस्कस कर लिया और उसकी वैल्यू भी डिस्कस कर ली, किस किस टाइप की हो सकती है। अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना एक और फीचर होता है जिनको हम कहते हैं ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। ये कुछ भी नहीं होते, ये कुछ ना एक्सप्रेशंस ही होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू हम डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस रिजॉल्व करते हैं। ये इस तरह के ना कुछ सिंबल्स ही कह लें होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको डिस्कस करने से पहले ना एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि लेट्स सपोज मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें 1000 ऑफ लाइन का कोड लिखा है, सही है। अब उस प्रोजेक्ट को मैंने 1 साल बाद खोला, अब मुझे क्या पता मैंने यहाँ यूज़र नेम किस वजह से लिखा था, ऐसे है कि नहीं, मुझे तो नहीं ना पता होगा मैंने यूज़र नेम क्यों लिखा था, ऐसे ही है। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें इनके साथ मेंशन करना चाहिए कि ये यूज़र नेम मैंने इस रीज़न के लिए लिखा था, ठीक है। या लेट्स सपोज मैंने इस फाइल में थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ की हैं, मतलब डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को इसमें यूज़ किया है, ठीक है। अब उनका जो लिंक्स हैं उनके साथ मेंशन करने हैं ना कि ये लिंक किस कैटेगरी का है, मतलब किस लाइब्रेरी का है, ये किसका है, ऐसी है कि नहीं, फिर ही मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा ना कि इसमें कितनी लाइब्रेरीज हैं। अच्छा, ये चीज़ अचीव करने के लिए ना पाइथन हमें एक कंसेप्ट देता है कमेंट का। किसका? कमेंट का। कमेंट्स क्या होती हैं, मतलब नाम से ही मैंने आपको बताया ना कि हम जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कमेंट्स छोड़ते हैं कोड के साथ, ठीक है, ताकि हम अगर 1 ईयर 2 ईयर बाद भी उसको ओपन करें ना अपने प्रोजेक्ट को, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि ये चीज़ मैंने इसलिए की थी, ठीक है, ये काम मैंने इसलिए किया था। अपनी कह लो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कमेंट्स छोड़ते हैं, सही है। अब वो कमेंट लगाने का तरीका क्या है, आपने कमेंट लिखने से पहले बस ये हैश डाल देना, सही है। इसके आगे जो भी आप कमेंट लिखोगे ना वो एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा, सही है। लाइक अभी अगर मैं इसको चलाऊँ ना तो ये देखो वैल्यू प्रिंट हो रही है, बट इसको उसने एग्जीक्यूशन में नहीं लिया, सही है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि ये कमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो कमेंट कभी भी एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं बनते, वो बस बैकएंड पर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड होता रहे कि हम कोड किस लिए कर रहे हैं, सही है, क्लियर है। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे पाइथन में, ठीक है। कुछ टाइप्स के ऑपरेटर हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे, सही है। अब फर्स्ट टाइप के जो ऑपरेटर्स हैं ना उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं।
ये कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, जी और एक ये भी ये एक्सपोनेंट भी होता है, ये पता नहीं इसमें स्पॉटेड है कि नहीं, देख लेते हैं। नहीं नहीं, वो और हैं, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लाइक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इनको कहते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, num1 इक्वल टू 10 एंड num2 इक्वल टू 20, ठीक है। और रिजल्ट में करता हूँ num1 प्लस num, रिजल्ट को। तो अभी क्या आना चाहिए वैसे? 30 आना चाहिए, ऐसी है ना? क्यों? ये मैंने बताया था ना कि जब भी आप वेरिएबल का नेम पुकारोगे ना तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू ला के देगा। नेम मैटर नहीं करता यहाँ पे, सही है। यहाँ पे क्या मैटर करता है, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो समझो अगर यहाँ पे num1 है तो इसकी जगह क्या है, 10, ठीक है। और num2 की जगह क्या है, 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, सही है। इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस करवाएं इनको, अब क्या आना चाहिए, -10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है कि नहीं? अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या आएगा, कितना आएगा, 200। मैं मैथ ही चेक कर रहा था आपका, अच्छा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, क्योंकि इनसे हम काफ़ी फेमिलर हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हम इनको इकट्ठा ही लगा देते हैं। एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो कि इक्वल टू के राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू में, इक्वल टू के राइट साइड पे अगर कोई एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन, ठीक है, तो ये क्या करता है पाइथन, पहले उसको रिजॉल्व करते हैं, फिर उसका जो एक रिजल्ट आता है ना उसको वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना वो कर रहा कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है वही मुझे रिटर्न कर दे, नहीं, वो पहले उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका रिजल्ट निकाल के मुझे वापस वेरिएबल में प्रिंट कर, स्टोर कर रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ num2 प्लस num1 मल्टीप्लाई में 10 प्लस num2 अब इसका क्या जवाब आएगा, सोचो इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है डीमैस से, वो लगाएं और यहाँ पे बताएं क्या आंसर आएगा। कितना आएगा, 190। और सबने बताना है 1 बाय 1, 190, दो आगे 190, आगे आप 190, और कौन कह रहा है 190, आपका क्या आंसर है बच्चे? कैलकुलेटर नहीं निकालना चाहते, चैट जीपीटी को दे दिया। क्या आ रहा है वैसे, 190, आप लोग क्या कहते हैं, 190,
चला दें फिर, देख लें अभी किसी ने चेंज करना है तो। पक्का 190 शायद जी भी ने सही बताया 190 कैसे आ रहा है? पहले डिवाइड होगा तो 20 डिवाइडेड बाय 4 5 एंड देन मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ से नम 1 मल्टीप्लाई बाय 10 100 और यहाँ पे आ गया 50। अब एडिशन कर दें 120 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 और ये कितना हो गया 190। सही है। अब थोड़ा और कमाएं। अब क्या आएगा 190 3.5 पक्का है? पूछ लो पूछ लो। 193.5 सही है। मतलब हमने एक रिज़ल्ट निकाला है, उसी में मज़ीद कैलकुलेशन करके उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं? ओके ये वाला इसमें हमने क्या किया है, देखो इसका जवाब आया, ठीक है, इसका आंसर आया और वो किसके अंदर स्टोर हो गया, रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि अगर सेम नेम से वेरिएबल बनाएंगे ना अगेन नीचे, तो वो नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को अपडेट कर देगा। ठीक है, कह रहे बाद में आने वाला पहले आने वाले को ओवरराइड करता है। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है ना कि बाद में जो आता है वो हमेशा पहले वाले को मार दे देता है। सही है। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे पहले रिजल्ट में स्टोर था 190। ठीक है, मैंने क्या किया, रिजल्ट के नेम से ही सेम वेरिएबल बनाया। तो रैम ने क्या कहा, उसने कहा कि मैं न्यू नहीं बनाऊंगा, मैं पुराने वाले को अपडेट करूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने पुराने वाले का जवाब रखा, क्या था उसमें 190, तो यहाँ पे क्या आ गया 190 प्लस नम सारा सा भी गलत हो, नम 1 डिवाइडेड बाई 10 1। ठीक है, और फिर मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 193 और ये कितना हो गया 193.5। ठीक है, तो उसने रिजल्ट को ही अगेन अपडेट कर दिया इस वैल्यू के साथ। ओके, समझ आ गई है कि नहीं? थोड़ा और कम्प्लेक्स चलें इसे कि नहीं? अच्छा, एक और ऑपरेटर होता है, जैसे आपको बताता हूँ, num 1 मॉडुलस num 2। अब ये मॉडुलस क्या करता है वैसे? ये रिमाइंडर देता है। ठीक है, ये डिवीजन एक्चुअली करते हैं। एक तो ये फॉरवर्ड स्लैश से डिवीजन होती है ना, ये कौन सी डिवीजन होती है कि 10 ऊपर रखा 5 नीचे रखा और वो कट के आंसर आ गया। बट ये जो मॉडुलस वाली डिवीजन होती है ये दूसरी होती है। जैसे आप वो रूट वाली पढ़ते हो ना एजुकेशन में, कि स्क्वायर रूट में डिवाइड करते हो चीज़ों को। इसमें क्या होता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना, num 1 का मॉडुलस लें num 2 से, इसका मतलब क्या है 10 का मॉडुलस लेना है 20 से। तो इसमें क्या होता है, जो राइट साइड वाली वैल्यू है ना, राइट साइड वाली वो हमेशा बाहर आ जाती है और लेफ्ट साइड वाली रूट के अंदर चले जाती है। ठीक है, फिर डिवीजन होती है। जैसे num 2 क्या था 20, तो 20 बाहर आ जाएगा, 10 अंदर चला जाएगा। अब 20 10 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अगर बाहर आने वाली वैल्यू बड़ी हो अंदर आने वाली से, फिर हमेशा रिमाइंडर ज़ीरो आता है। क्या आता है? ज़ीरो, या नहीं, वो हमेशा अंदर वाली वैल्यू रिटर्न कर देता है। जाओ ऐसे क्या कर रहे हैं, 10 दे रहा है, अंदर 10 ही था ना, उसने वही रिटर्न कर दिया वापस। सही है। ये किस केस में होगा कि अगर बाहर आने वाली वैल्यू
बड़ी होगी अंदर आने वाली से, फिर क्या होगा, हम वो अंदर वाली वैल्यू ही रिटर्न कर देगा। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं लाइक num1 num2, ठीक है। अब num2 क्या था, मैंने बताया ना, जो राइट साइड वाली वैल्यू है वो बाहर चले जाएगी, लेफ्ट साइड वाली अंदर चले जाएगी। अब अंदर क्या जाएगा, 20, ठीक है। तो मॉडुलस क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, num1 बाहर आया और num2 अंदर गया, तो बाहर 10 ने अंदर 20, तो 10 2 और 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ, बट अगर इसमें मैं करता ना 23, अब रिमाइंडर क्या आना था, अब 3 आना था, ठीक है, क्योंकि 10 2 बार 20 होता है ना, तो इसके ऊपर जितना भी बच रहा है वो रिमाइंडर है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? और कौन से है? ये क्या करेगा आपके ख्याल में? मैंने कहा num2 को मैं क्या यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, num1 क्या दे रही है, 100, तो इससे क्या समझिए आप ऐसे, num1 में क्या था, 10। ये जो डबल होते हैं ना, डबल स्टेरिक, ये पावर में लेके जाते हैं वैल्यू को। सही है, एक्सपोनेंट, इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसमें जो पहली वैल्यू है ना, पहली वैल्यू उसका स्केयर काउंट होगा दूसरी वाली वैल्यू, मतलब उसकी पावर काउंट होगी दूसरे वाली वैल्यू, ठीक है। लाइक मैंने कहा 10 का स्केयर नहीं, 10 की पावर ये है, ठीक है, जो राइट साइड पे लिखी गई है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर कौन सी होगी, राइट साइड वाली वैल्यू, ठीक है, जो एक्सपोनेंट के बाद लिखी गई है। ये कहते हैं इसको पावर में लेके जाना है अगर आपने वैल्यू को, ओके। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 कर दूँ ना, तो अब 10 की पावर 5 कितना होता है, 10 10 बार 100, 100 10 बार 1000, 1000 10 बार 10,000, 10,000 1 लाख, उतना ही आ रहा है। सही है, अब 10 की पावर उसने कितनी कर दी, 5, ठीक है। ये पावर्स कैलकुलेट करते हैं, ओके। और कौन सा है सोचो, अच्छा एक और भी होता है ऑपरेटर, ये फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, सही है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस, ये कौन सा है, एक्सपोनेंट, ठीक है। और ये है फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा num1 में क्या है, 10, और इसको डिवाइड करो 3 से, सही है। क्या दे रहा है ये, 3, ऐसा क्यों है, ये ना एक्चुअल पॉइंट पे वैल्यू जा रही थी ना ये, अगर मैं इसको फ्लोर डिवीजन ना करूं तो अभी देखना ये पॉइंट्स में वैल्यू जा रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ना पॉइंट्स में वैल्यू ना जाए, वो सिर्फ मुझे एक सिंगल इंटीजर दे, फिर आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन, ठीक है, कि ये पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू कैलकुलेट नहीं करता, ओके। ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में सपोर्टेड हैं। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। ऑल गुड, क्लियर है? आप तो फर्स्ट डे है मेरे ख्याल से, क्लियर है कि नहीं आपका? आप भी फर्स्ट डे नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंज है वैसे। मैंने बताया ना कि उसमें अगर हम होते तो हमें बेनिफिट ही होना था कि हम इसकी टाइप्स आर डिफाइन कर सकते थे इस तरह से, बट इसमें नहीं कर सकते, ये टाइप लैंग्वेज नहीं है, ओके। ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है ना, मतलब इसमें कोड करते हैं ना तो मतलब सही लगता है, इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। तो C+ से तो बहुत अच्छी है, ठीक है।